प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से आज हम पाठ क्रमांक 26 को देख रहे हैं। यह पाठ बहुत अच्छा है, भविष्यत काल का अंतिम पाठ है। इस पाठ से हम सीखेंगे कि भविष्यत काल के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में बहुवचन के प्रयोग आकारांत आदि क्रियाओं में कैसे होते हैं। अभी तक के जो पिछले पाठ थे भविष्यत काल के, उसमें अकारांत क्रिया का पूरा हो गया है। अब आकारांत आदि क्रियाओं में कैसे ये रूप बनने हैं, थोड़े से चेंजेस हैं, वो हम समझ लेंगे तो ये पाठ भी आपको बहुत इजी लग जाएगा और ये भविष्यत काल को कंप्लीट करने वाला पाठ है, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने प्राकृत प्रशिक्षण इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसकी नोटिफिकेशन की बेल को भी रिंग किया होगा, जिससे कि आपको आगे बनने वाले सारे वीडियोस, सारे कोर्सेज के वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। इस दृष्टि से आप ध्यान देंगे। चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 26, सर्वनाम बहुवचन। अम्हे वयम, हम दोनों, हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए ये प्रयोग होते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, तुम दोनों, तुम सब, इस अर्थ के लिए। और अन्य पुरुष बहुवचन के लिए पुल्लिंग में वे दोनों वे सब, इसके लिए ते, और स्त्रीलिंग में वे दोनों वे सब, इसके लिए ता, ताओ, ताऊ। ये तीन प्रयोग हमें मिलते हैं। ये हम पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो वाक्य बनवाए जाएंगे उसमें तीन क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठा, ठहरना, नहा, नहाना, और हो, होना। आकारांत आदि क्रियाओं का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में बड़ा आ आता है, ऊ आता है, ओ आता है या ए आता है, वे आकारांत आदि क्रिया कहलाती हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आकारांत आदि क्रियाओं में भविष्यत काल के कैसे रूप बनेंगे वो देखना है। इससे पहले आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, फॉर्मूले वाला चार्ट, जिसमें अकारांत क्रियाओं के रूप कैसे बने थे उसको आपको समराइज करके बताया गया है, संक्षिप्त रूप में बताया है। और फिर इसके बाद आपको आकारांत क्रियाओं में क्या चेंजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ये दोनों चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके माध्यम से फिर क्या होगा कि आपको पूरा भविष्यत काल एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला एक फॉर्मूले का चार्ट हम देख रहे हैं जिसमें अकारांत क्रियाओं के बारे में कैसे क्रिया रूप बनते हैं उसको संक्षिप्त रूप से बताया है। भविष्यत काल तीनों पुरुषों के बहुवचन। ऐसा ही एक चार्ट आपको एक वचन का पहले मैं दे चुका हूं। सबसे पहले उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में जब हम करते हैं तो जैसे हस क्रिया यहां पर लिखी हुई है, इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन दो प्रकार से होंगे। भविष्यत काल के 4 प्रत्यय इसमें उपयोग में आते हैं, ही, सा, हा और सी। जब हम ही, सा और हा ये 3 प्रत्ययों का उपयोग करते हैं तो हमारे पास अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में अंतिम अ के स्थान पर 2 विकल्प होते हैं, ई और ए। ये चार्ट में आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जब हम भविष्यत काल का प्रत्यय सी का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास अंत्य स्वर परिवर्तन का सिर्फ एक ही विकल्प है, छोटे अ के स्थान पर ई। और फिर इसके बाद इसमें वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ना है, जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन में 3 है, मो, मु और म। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर टोटल 21 रूप बन जाते हैं। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं अंत्य स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प, 2 गुणित ही, सा, हा, ये भविष्यत काल के 3 प्रत्यय, 2 गुणित 3, और वर्तमान काल के 3 प्रत्यय, तो 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 18 रूप। और दूसरा जो सी प्रत्यय है उसमें भविष्य अंत्य स्वर परिवर्तन का एक ही विकल्प है, 1 गुणित सी प्रत्यय 1 है तो 1 गुणित 1, और मो, मु, मा ये 3 प्रत्यय हैं तो गुणित 3 बराबर 3 हुआ। 18 और 3 ये टोटल 21 रूप
इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन में बनते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में आ जाइए। इसमें भी भविष्यत काल के 3 प्रत्यय हैं, ही, स और सी। जब ही और स इन 2 प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, अ के स्थान पर ई या ए। और फिर इसमें वर्तमान काल के प्रत्यय लगाने हैं तो वो है हमारे पास 3, ह, ध और इत्था। सी प्रत्यय में अंत्य स्वर परिवर्तन में केवल एक ही विकल्प है, अ के स्थान पर ई। और इसमें वर्तमान काल के प्रत्यय 3 है, ह, ध, इत्था। तो टोटल हमारे 15 रूप बन जाते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 12 और नीचे 1 गुणित 1 गुणित 3 बराबर 3, 12 और 3 मिलाकर 15। ये आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा क्योंकि पिछले पाठ आपने इतने अच्छे से पढ़े हैं और होमवर्क भी किया है, अभ्यास वाक्य भी आपने सॉल्व किए हैं। तो इस दृष्टि से ये आपको एकदम अच्छे से सरलता से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले पाठ आप फिर से पढ़ें और होमवर्क जरूर करें। तीसरा यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन। इसमें भी 3 प्रत्यय हैं भविष्यत काल के, ही, स और सी। जब हम ही और स इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो अंत्य स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प हैं, ई और ए। और जब हम सी का प्रयोग करते हैं तो केवल एक ही विकल्प है, अ के स्थान पर ई। वर्तमान काल के प्रत्यय इसमें 3 जुड़ते हैं, इंति, इंते और इरे। तो टोटल रूप हमारे पास बन रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 12 और नीचे 1 गुणित 1 गुणित 3 बराबर 3। ये 15 रूप बन गए। इस प्रकार से ये अकारांत क्रिया का हुआ। अब इसको ही हम आकारांत क्रिया में देखते हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है? आपके सामने आकारांत वाला फॉर्मूला आ चुका है। भविष्यत काल, तीनों पुरुष बहुवचन, आकारांत आदि क्रिया। क्रिया यहां पर लिखी हुई है ठा। उत्तम पुरुष बहुवचन में भविष्यत काल के प्रत्यय हमारे पास हैं 4, ही, सा, हा और सी। अब यहां देखिए, पिछला जो फॉर्मूले का चार्ट है उसमें भी यही भविष्यत काल के प्रत्यय एकदम सेम है, सिर्फ एक कॉलम हट गया है, वो है अंत्य स्वर परिवर्तन का। अंत्य स्वर परिवर्तन वाला पूरा कॉलम यहां से हट गया है क्योंकि आपको याद हो चुका है अंत्य स्वर परिवर्तन केवल अकारांत क्रियाओं में होता है। ऐसी क्रियाओं में होता है जिसके अंत में छोटा अ आता है। यहाँ पर हम आकारांत आदि क्रिया देख रहे हैं तो इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता है। ये नियम वर्तमान काल से लेकर विधि एवं आज्ञा काल, भूतकाल और अब भविष्य काल, चारों कालों में यही नियम हमने देखा है। और आगे भी जो कृदंत वगैरह दूसरे द्वितीय चरण तृतीय चरण में आएंगे तब भी ये नियम आपको याद रखना है। तो भविष्यत काल के प्रत्यय का कॉलम है हमारे पास यहाँ पर और वर्तमान काल के प्रत्ययों का कॉलम है। उत्तम पुरुष बहुवचन में भविष्यत काल के प्रत्यय हो गए 4, ही, सा, हा और सी। यहाँ पर जैसा पिछला फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर उसी दृष्टि से रखा हुआ है, इसलिए ही, सा, हा ये अलग लिखा है और सी को मैंने सेकंड नंबर पर लिखा है। इसमें वर्तमान काल के प्रत्यय 3 लगते हैं, मो, मु और म। तो फिर हमारे रूप कितने बन जाएंगे? ही, सा, हा ये 3 और मो, मु, मा गुणित 3, 3 गुणित 3 बराबर 9। और दूसरा 1 सी और मो, मु, मा ये 3, तो 1 गुणित 3 बराबर 3, 9 प्लस 3 बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठा क्रिया में हम इनको जोड़ के देखते हैं। ठा प्लस ही प्लस मो, ठा ही मो। ठा प्लस ही प्लस मु, ठा ही मु। ठा प्लस ही प्लस म, ठा हिम। ऐसी स प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठा सामो, ठा सामु, ठा साम। हा प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठा हामो, ठा हामु, ठा हाम। सी प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठा सीमो, ठा सीमु, ठा सीम। एकदम इजी है, फॉर्मूले को देखते देखते ही आप सारे रूप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक रूल याद आ रहा होगा, एक नियम याद आ रहा होगा कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा। तो जब हमने
ठासामो ये रूप बनाया, ठासामो ठासामू ठासाम, और ठासीमो ठासीमू ठासिम ये रूप बनाए, तो जो आधा सा पूरा सा ये संयुक्त अक्षर है, तो इसके पूर्व जो ठा क्रिया है इसमें बड़ा आ है वो छोटा अ बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, जहां भी ग्रंथों में आप प्रयोग देखेंगे तो छोटे अ के रूप में ही देखेंगे। लेकिन अभी हमारी अभ्यास की ये दशा चल रही है, तो कई जगह आपको अभ्यास करते समय आपको ठासामो ये रूप भी मैं बोल दूंगा, इस दृष्टि से कि बाकी रूप आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। तो इसको आप कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में, ये याद रखिएगा कि संयुक्त अक्षर वाला ये जो नियम है इसको अप्लाई करना है, और जब प्रयोग में ग्रंथों में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन पर आ जाइए। मध्यम पुरुष बहुवचन में भविष्यत काल के 3 प्रत्यय हैं, ही, स और सी। ये तीनों प्रत्यय अकारांत क्रियाओं में थे, यहाँ आकारांत में भी हैं। अंत स्वर परिवर्तन यहाँ नहीं है क्योंकि ये आकारांत आदि क्रियाएं हैं। भविष्यत वर्तमान काल के प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन में 3 लग रहे हैं, ह, धा और इत्था। तो इससे एकदम क्लियर हो गया आपको कैसे रूप बनेंगे। था के साथ ही प्रत्यय, भविष्यत काल का ही प्रत्यय जोड़ने पर था ही, और इसमें ह प्रत्यय हा धा इत्था जोड़ दीजिए, था ही ह, था ही ध, था ही था, था ही था। इसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि था ही था, कई बार इत्था ही के साथ जुड़ जाता है, कई बार ही इत्था ऐसा बन जाता है, कई बार ठा सइत्था ऐसा बन जाता है, कई बार ठा सित्था ऐसा भी बन जाता है। तो ये क्या चक्कर है, तो इसको आप ऐसा समझिए कि इसमें दोनों विकल्प हमें सामने हैं, दोनों विकल्प सामने हैं। इत्था जो है, इत्था का ई कई बार इन भविष्यत काल के प्रत्ययों में जुड़ता भी है और कई बार नहीं भी जुड़ता है। नॉर्मली तो नहीं जुड़ता है, लेकिन अक्सर प्रयोगों में हम देखते हैं तो जुड़ भी जाता है। तो इसको आपको दोनों ऑप्शन अपने सामने रखने होंगे। कई बार आपको ये रूप मिलेगा ठाहित्था, और कई बार ये रूप मिलेगा ठाही इत्था। ये दोनों टाइप के रूप आपको मिल जाएंगे, ठसित्था और ठस्सइत्था, ये दोनों टाइप के रूप मिल जाएंगे। तो इस दृष्टि से इसको कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहाँ पर पुस्तक में जो दिया गया है उसमें एक जगह जोड़ दिया है, दूसरी जगह नहीं जोड़ा गया है। तो हम ये समझना है कि जुड़ भी सकता है और बिना जुड़े भी ये हमें दिखाई देगा, ऐसा हम शास्त्रों में देख सकते हैं। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय स, ठासह, ठासध, ठासइत्था। अब यहाँ भी वो नियम लग जाएगा तो ठस्सह ऐसा बन जाएगा। तीसरा सी प्रत्यय, ठासीह, ठासीध, ठासी इत्था ऐसा, और वो नियम लगेगा तो ठस्सीह ऐसा भी बन जाएंगे ये रूप। अन्य पुरुष बहुवचन में भविष्यत काल के 3 प्रत्यय हैं, ही, स, सी, और वर्तमान काल के प्रत्यय इसमें जुड़ने हैं, इंति, इंते और इरे। अब ठा क्रिया के साथ हम इनको जोड़ देते हैं, ठा ही इंति, ठा हिंती, ठा हिंते, ठा ही इरे। अब यहाँ भी ठा ही इरे, कई जगह पुस्तक में मैं देख रहा हूँ ठाहिरे यह भी मिल रहा है, और इसमें या लिखकर अथवा लगाकर ठा ही इरे ये भी लिखा है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि दोनों प्रकार से आप इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। स प्रत्यय जोड़ने पर ठासंती, ठासंते, ठास इरे। सी प्रत्यय जोड़ने पर ठासिंती, ठासिंते, ठासी इरे। इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी अपन ने समझ लिया। अब इनके प्रयोग पुस्तक में किस प्रकार से दिए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। भविष्यत काल, यहाँ पर 2 प्रकार के वाक्य आपके सामने आए हैं उत्तम पुरुष बहुवचन के, हम दोनों हम सब ठहरेंगे या ठहरेंगी, और दूसरा वाक्य है हम दोनों या हम सब होंगे होंगी। हम दोनों हम सब के लिए अम्हे और वयम ये 2 विकल्प हमारे पास प्राकृत भाषा में हैं। अब ठहरना इस क्रिया के लिए ठा और होना इसके लिए हो, ये क्रियाओं का प्रयोग है।
तो मैं एक को सॉल्व कर देता हूँ, दूसरी आप अपने आप समझ लीजिएगा। ठा क्रिया है, इसमें हमारे पास भविष्यत काल के प्रत्यय 4 हैं, ही, सा, हा और सी। तो यहाँ पर ही, सा, सी और हा ये क्रम दे दिया है, कोई बात नहीं, सी को ऊपर कर दिया अपन ने, नीचे कर दिया था फॉर्मूले में। तो ठाहिमो, ठाहिमु, ठाहिम, मो, मु, म ये 3 प्रत्यय वर्तमान काल के हैं। ठाहिमो, ठाहिमु, ठाहिम। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय यूज किया सा, तो यहाँ पर रूप बन गए ठस्सामो, ठस्सामु, ठस्साम। यहाँ पर बड़ा आ की जगह छोटा आ कर दिया है। तीसरा सी प्रत्यय बनाया है ठस्सिमो, ठस्सिमु, ठस्सिम। चौथा ठाहामो, ठाहामु, ठाहाम। इस प्रकार से ये टोटल 12 विकल्प हो गए जो हमने फॉर्मूले में देखे थे। हो क्रिया के साथ भी इसी प्रकार से लगा लीजिए, हो हिमो, हो हिमु, हो हिम। होस्सामो, होस्सामु, होस्साम। होस्सिमो, होस्सिमु, होस्सिम। हो हामो, हो हामु, हो हाम। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष बहुवचन का उदाहरण हो गया। अब आइए मध्यम पुरुष बहुवचन पर। यहाँ वाक्य दिए हैं, तुम दोनों तुम सब ठहरोगे या ठहरोगी, तुम दोनों तुम सब होगे या होगी। ये 2 वाक्य हैं। ठहरना के लिए ठा क्रिया, होना के लिए हो क्रिया। तुम दोनों तुम सब के लिए प्राकृत में 3 विकल्प हैं, तुभ्भे, तुम्हे, तुझे। अब ठा क्रिया के साथ भविष्यत काल के 3 प्रत्यय लगते हैं, ही, स, सी। यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं ही, स और सी की। और वर्तमान काल के प्रत्यय इसमें जुड़ते हैं हा, ध और इत्था। तो ठा ही ह, ठा ही ध, ठा हित्था। यहाँ पर ही और इत्था को जोड़ दिया गया है। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है स, ठस्सह, ठस्सध, ठस्स इत्था। यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। ठस्सीह, ठस्सीध, ठस्सित्था। यहाँ पर भी नहीं जोड़ा है इत्था और सी को, लेकिन आप जोड़ भी सकते हैं। हो क्रिया के साथ हो ही ह, हो ही ध, हो हित्था। होस्सह, होस्सध, होस्स इत्था। होस्सिह, होस्सिध, होस्सी इत्था। ये हो गया। अब आ जाइए अन्य पुरुष बहुवचन पर। अन्य पुरुष बहुवचन के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों प्रकार से बनेंगे। वाक्य हैं, वे दोनों वे सब पुरुष ठहरेंगे या स्त्रियों में ठहरेंगी। वे दोनों वे सब पुरुष होंगे, होंगी। ऐसा वाक्य बन रहा है। वे दोनों पुरुष के लिए ते, वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग के लिए ता, ताओ, ताऊ। ठहरना के लिए क्रिया ठा, होना के लिए क्रिया हो। अब यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन में भी हमारे पास भविष्यत काल के 3 प्रत्यय थे, ही, स और सी। और वर्तमान काल के प्रत्यय इसमें 3 प्रयोग में आएंगे, इंति, इंते, इरे। ठा क्रिया के साथ ही प्रत्यय जोड़ने पर ठाहिंती, ठाहिंते, ठाहिरे। अब यहाँ देखिए ठाहिरे या ठाही इरे दोनों प्रकार से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो इरे प्रत्यय है या इत्था प्रत्यय है, ये जुड़ भी सकते हैं। जुड़ जाएंगे तो ठाहिरे ये रूप बन जाएगा, और नहीं जोड़ते हैं तो ठाही इरे। दोनों प्रकार से रूप बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। दोनों प्रकार के रूप आपको शास्त्रों में मिलेंगे। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय स, ठस्संती, ठस्संते, ठस्सिरे। यहाँ भी ठस्सिरे भी हो सकता है, ठस्स इरे भी हो सकता है। तीसरा सी प्रत्यय ठस्सिंती, ठस्सिंते, ठस्सी इरे, ठस्सिरे। यहाँ तो यही बनेगा क्योंकि सी में ऑलरेडी ई की मात्रा है और यहाँ छोटी ई है ही, तो ठस्सी इरे ऐसा ही बनेगा। और हो में लगा दीजिए हो हिंती, हो हिंते, हो हिरे या हो ही इरे। होस्संती, होस्संते, होस्स इरे। होस्सिंती, होस्सिंते, होस्सी इरे। इस प्रकार से ये हमारा पाठ हो गया। इसकी टिप्पणियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। टिप्पणी क्रमांक 1, अम्हे वयम, हम दोनों हम सब के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन का ये पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन में है। तुभ्भे, तुम्हे, तुझे, तुम दोनों तुम सब ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। और ते, वे दोनों वे सब पुरुष
पुल्लिंग में है। ता, ताओ, ताऊ वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग में है। ये अन्य पुरुष बहुवचन का है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ आपको। दूसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ये जो तीनों क्रियाएं बताई अकर्मक हैं, इसके आगे सकर्मक क्रियाएं और बताई जाएंगी। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं, आगे भाववाच्य और कर्मवाच्य भी बताए जाएंगे। चौथी टिप्पणी, भविष्यत काल के प्रत्यय, पाठ 19 से 26 तक। अभी तक जो हमने 19 से 26 नंबर के पाठ पढ़े, ये भविष्यत काल के पूरे पाठ हैं। इसको संक्षिप्त रूप से यहाँ भविष्यत काल के प्रत्यय कौन कौन से हैं वो यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, इसको भी आप नोट कर लें, या जो मैंने चार्ट बनाया है उससे आप मिलान कर लीजिए। उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें 4 प्रत्यय लिखे हुए हैं, ही, सा, सी और हा, और इसके नीचे एक और प्रत्यय लिखा है सम। सम प्रत्यय तो पूर्ण प्रत्यय है, सम प्रत्यय पूर्ण प्रत्यय है, इसको मैंने चार्ट में नहीं लिया है। लेकिन ये 4 जो है ही, सा, सी और हा, इसको मैंने चार्ट में लिया है। इन चारों के जोड़ने के बाद हमें वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, और सम प्रत्यय जोड़ने के बाद हमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ना होता है। बहुवचन में ही, सा, सी, हा, ये चारों तो भविष्यत काल के प्रत्यय बहुवचन में भी हैं। पूर्ण प्रत्यय यहाँ पर चेंज हैं, हिस्सा और हित्था, ये 2 प्रत्यय, हिस्सा और हित्था, ये पूर्ण प्रत्यय हैं। इनके बाद वर्तमान काल का प्रत्यय नहीं जोड़ना पड़ता है। मध्यम पुरुष में आ जाइए, ही, स, सी, यही एक वचन में है, और ही, स, सी, यही बहुवचन में है। अन्य पुरुष में भी ही, स, सी, यही एक वचन में है, और ही, स, सी, यही बहुवचन में है। तो एकदम सरल हो गया। उत्तम पुरुष में 4 प्रत्यय, ही, सा, सी, हा, और अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में केवल 3, ही, स, सी, ये डिफरेंस है। जहां उत्तम पुरुष में है तो सा में आधा सा, पूरा सा और बड़े आ की मात्रा, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आधा सा, पूरा सा, ये छोटे आ की मात्रा है। ये डिफरेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में स प्रत्यय को पिशल ने माना है, तथा पंडित बेचरदास जी ने भी इसे स्वीकार किया है, और सी प्रत्यय जो है वो हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण से लिया गया। इस दृष्टि से ये समन्वय करके ये 3 रूप बन गए हैं। 5वीं टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भविष्यत काल में तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य, इन तीनों पुरुषों के दोनों वचनों, एक वचन और बहुवचन में ज, जा प्रत्यय भी अकारांत क्रियाओं में लगाए जाते हैं। सिंपल है। वर्तमान काल हमने पढ़ा था, ये रूल वहां पर था। विधि एवं आज्ञा काल हमने पढ़ा, वहां भी ये रूल हमें मिला, और अब भविष्यत काल में भी हमें ये रूल सेम मिल रहा है। मतलब जहां पर ये आधा जा, पूरा जा और आधा जा, पूरा जा, बड़े आ की मात्रा, ये 2 प्रत्यय जहां हमें लगे मिले, तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे। वो रूप वर्तमान काल का भी हो सकता है, विधि एवं आज्ञा काल का भी हो सकता है, और भविष्यत काल का भी हो सकता है। इतने सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो जब ये जज्जा प्रत्यय अकारांत क्रियाओं में लगते हैं, जज्जा प्रत्यय लगने पर क्रियाओं की अंत्य अ का ए या ई हो जाता है। अकारांत क्रिया है तो इसमें अंत स्वर परिवर्तन होगा। 2 प्रकार के अंत स्वर परिवर्तन है, अ की जगह ए या ई। अब यहाँ पर सॉल्व भी किया है, हसेज, हसेजा, हसिज, हसिजा। मैं हंसूंगा, हम हंसेंगे, तुम हंसोगे, तुम सब हंसोगे, वह हंसेगा, वे हंसेगी, वे हंसेंगे, वे हंसेंगी। मतलब तीनों में हर प्रकार से, क्योंकि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष तीनों के एक वचन बहुवचन में है, तो यहाँ हिंदी अर्थ करते हुए इनको सभी में लगा के बताया है। अब इसकी दूसरी टिप्पणी देखिए, वो भी महत्वपूर्ण है। आकारांत, ओकारांत आदि क्रियाओं में भी जज्जा प्रत्यय भविष्यत काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में लगाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है? जब हम अकारांत क्रिया में लगाते हैं तो अंत स्वर परिवर्तन होता है, और जब हम आकारांत आदि क्रियाओं में लगाते हैं
तो अंत स्वर परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जैसे हुज, हुज्जा, इसका अर्थ यहाँ लिखा नहीं है होना। मैं होऊंगा, हम होएंगे, तुम होगे, तुम सब होगे, वह होएगा, होएगी, वे होएंगे, होएंगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये सब एकदम सरल हैं। आप थोड़ा सा दिमाग में सेट करते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आपको पूरा समझ में आता जाएगा। इसमें इस टिप्पणी का तीसरा भाग, इसमें एक और ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आकारांत, ओकारांत आदि क्रियाओं में अ विकरण जोड़कर भी जज्जा प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। अब हमारे पास क्रिया है ओकारांत, लेकिन हमें मान लीजिए कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है, गाथा लिखी जा रही है, उसमें शब्द बढ़ाने घटाने होते हैं, तो ये फैसिलिटी काम आती है। उसमें क्या है, ये अविकरण जोड़ दिया जाता है, तो हो प्लस अ, हो अ, और उसके बाद फिर ये जज्जा प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो जैसे ये क्रिया है वो अकारांत हो गई, फिर अकारांत क्रिया में जो अंत स्वर परिवर्तन होता है उसके अंत स्वर परिवर्तन इसमें भी हो जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से देखें। आकारांत, ओकारांत आदि क्रियाओं में अविकरण जोड़कर भी जज्जा प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। इनके जोड़ने पर भविष्यत काल में अकारांत क्रियाओं की तरह अंत्य अ का ए और ई हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा है ठा प्लस अ, ठा अ, ये तो क्रिया बन गई। अब इसमें ये प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो ठा इज, ठा इज्जा, ठा इज, ठा इज्जा, ये रूप बन गए। हो के साथ हो प्लस अ, हो अ, ये क्रिया बन गई। हो इज, हो इज्जा, हो इज, हो इज्जा। नहा क्रिया के साथ नहा प्लस अ, नहा अ, ये क्रिया हो गई। नहा इज, नहा इज्जा, नहा इज, नहा इज्जा। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। आपको होमवर्क भी आ चुका है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ पुस्तक में से अभ्यास क्रमांक 4 को भी सॉल्व करना है। ये आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, तो ये सब कार्य आपको करना है। इसके बाद प्रथम चरण का अंतिम पाठ, पाठ क्रमांक 27 आएगा, तो उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी क्रियाएं उसमें दी जाएंगी। फिर वाक्य भी चेंज करके अभ्यास के लिए आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। इस दृष्टि से आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको प्राकृत भाषा समझ में आने लगी है। प्राकृत के ग्रंथ आपको शब्द से अर्थ निकालना आने लगा है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आप सभी बहुत आनंदित हैं, मैं भी बड़ा खुश हूँ। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये कोर्स सबके सामने आ रहा है, यूट्यूब पर अपलोड होकर आप सभी तक पहुंच रहा है और लंबे समय तक ये सबको सिखाने वाला रहेगा। ऐसे पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।